तो जैसा कि आपको पता है कि प्रमेय नंबर हमारी पहली है ना, प्रमेय नंबर 1। ठीक, तो ये तो आपको पता ही है ना कि मैथ में प्रमेय क्या होती है, किस तरीके से करना होता है। कह रहा है कि यदि किसी वृत्त या सर्वांगसम वृत्तों के दो चाप सर्वांगसम हो तो संगत जीवाएं बराबर होती हैं। तो कह रहे हैं यदि किसी वृत्त की, देखो हमारे पास दो वृत्त हैं, इस तरीके से देख लो। ठीक, अब वो कह रहा है कि यदि किसी वृत्त या सर्वांगसम वृत्तों के दो चाप सर्वांगसम हो तो संगत जीवाएं बराबर होती हैं। ये वृत्त के है, ये दो वृत्त हैं, उनका केंद्र है O, इसको मान लो O डैश, और ये वृत्त की त्रिज्या है ठीक है, इसको मान लो R, ये भी R है और ये भी R है, ये भी R है। ठीक है, इस भुजा का मान लो AB, इसको मान लो A डैश और B डैश। ठीक, तो दो सर्वांगसम वृत्त बन गए आपके। अब वो कह रहा है कि जो वृत्त है, जो चाप AB है, चाप AB, ये जो चाप AB है, ठीक ध्यान से देखिए, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं चाप AB। ठीक, चाप ये सर्वांगसम है चाप A डैश B डैश की। ठीक, ये हमें बताना है। ठीक, ये हमारा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए चाप। ठीक, तो इस तरीके से आपको हमें ये दिया गया है। ठीक, ये हमें दिया है। ठीक, कि चाप ए बी सर्वांगसम होगा A डैश B डैश की। ठीक, हमें सिद्ध करना है, दिया का मतलब यही सिद्ध हमें करना है, सिद्ध करना है कि जो हमारा ए बी है चाप, वो बराबर होगा A डैश चाप B डैश के। ठीक, अब हमें क्या करना है, रचना है, पहले हमें क्या लिखनी है, रचना। ठीक, रचना में क्या करना है, हमें O से A को मिलाया, O से B को मिलाया, O डैश से A डैश को मिलाया, O डैश से B डैश को मिलाया। तो रचना में आपको यही लिखना होगा कि O A O B, ठीक, तथा O डैश A डैश तथा O डैश B डैश लिख सकते हो मिलाया। ठीक, ये भी लिख सकते हो मिलाया। ठीक, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। फिर हमें पता है कि जो वृत्त है वो सर्वांगसम है। ठीक, तो अगर कोई वृत्त जब सर्वांगसम होता है तो आपको पता है कि सर्वांगसम की कंडीशन होती है कि ये जो भुजा होती है भी, ठीक, ये इस भुजा के बराबर होनी चाहिए, और ये भुजा जो ओ है वो ओ बी और ओ ए, ये सब बराबर होनी चाहिए ना। ठीक, यही तो होता है सर्वांगसम में। ठीक, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है कि ये जो ओ ए है, ओ बी है, ओ डैश ए डैश है, ओ डैश बी डैश, ये क्या है, त्रिज्या है, लिख लोगे। ये क्या है, रेडियस है। ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ ए डैश बराबर ओ डैश बी डैश, ये हमारी क्या है, त्रिज्या है। ठीक, ये तो आपको पता ही है। अब देखो, ये जो चाप होता है, इस चाप को बोलते हैं लघु चाप। ये जो चाप होता है ये होता है लघु चाप, और ये जो चाप होता है जो बचा हुआ इसको बोलते हैं दीर्घ चाप। क्या कहते हैं, दीर्घ चाप। ठीक, ठीक, तो यहाँ से ओ ए बराबर त्रिज्या हो गई। अब लिखोगे माना ए बी व ए डैश बी डैश लघु चाप है। ठीक, तब आप लिखोगे लघु चाप है, तब ए बी चाप बराबर हो जाएगा ए डैश बी डैश चाप के। ठीक, तथा कोण ए ओ बी, ये जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये त्रिज्याएं बराबर है तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा ए डैश ओ डैश बी डैश। ठीक, कोण बराबर हो जाएंगे। अब लिखोगे त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज, लिखोगे त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज ए डैश ओ
डैश बी डैश में। ठीक, हमें पता है कि जो ओ ए है वो ओ ए डैश के बराबर है, ओ बी है ओ डैश बी डैश के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि हमें पता है ये रेडियस है क्या है। ठीक, ओ ए ओ बी है, ये रेडियस है, और हमने ये तो पढ़ ही लिया था, ये बराबर होंगी, तो ये ओ ए डैश के बराबर हो जाएगा, ओ बी ओ डैश बी डैश के बराबर होगा। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, अर्थात ओ ए बराबर लिख सकते हो ओ डैश ए डैश, ओ बी बराबर लिख सकते हो ओ डैश बी डैश। ये क्या है? रेडियस है। ठीक है, लिख लोगे तो लिखोगे कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण ए ओ ए डैश ओ डैश बी डैश के। ठीक है ना, ये बराबर होगा कोण, और इसकी ये भुजा भी बराबर होगी क्योंकि त्रिज्या है। तो तुम्हें पता है इसमें कौन सी कंडीशन लग रही है? साइड साइड और एंगल। तो यहाँ से लिख सकते हो साइड एंगल साइड। ठीक, सर्वांगसम से। ठीक, क्यों? अब लिख लोगे यहाँ पर त्रिभुज ओ ए बी क्या होगा? सर्वांगसम होगा त्रिभुज ओ डैश ए डैश बी डैश की। ठीक है ना, तो अतः आप लिख सकते हो भुजा ए बी बराबर हो जाएगा ए डैश बी डैश के। ठीक, अब आप लिख सकते हो इतना। ठीक, तो यही हमें प्रूव करना था कि जो ये भुजा होती है, देखो समझो, ये भुजा ए बी होती है वो ए डैश बी डैश के बराबर होती है, यही हमको प्रूव करना था। तो हमने सिंपल सा क्या कर दिया, इस तरीके से प्रूव कर दिया। चाप ए बी सर्वांगसम होगा चाप ए डैश बी डैश के। ठीक, ठीक, ये था हमें प्रूव करना था भुजा ए बी बराबर ए डैश बी डैश के, तो यही तो हमें प्रूव करना था। देखो हमने यहाँ पर इसको क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा, कि अगर समझना है तो उसके लिए फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कह रहा था यदि किसी वृत्त या सर्वांगसम वृत्तों की दो चाप सर्वांगसम हो तो संख्या जीवा बराबर होती है। तो ये जो भुजा जीवा थी, इस जीवा के बराबर करनी थी। ठीक, हमें सिद्ध करना था कि ए बी चाप जो है वो ए डैश बी डैश चाप के बराबर होगा। ठीक, रचना ओ ए ओ बी ओ ए डैश ओ डैश बी डैश को हमने मिला दिया, क्योंकि हमें पता है जो त्रिज्या है ये। ठीक, हमने मान लिया ए बी व ए डैश बी डैश कैसे हैं, लघु चाप है, तो चाप ए बी बराबर होगा ए डैश बी डैश के। तब कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण ए डैश ओ बी डैश के। ये कोण बराबर होगा क्योंकि त्रिज्या बराबर, तो कोण भी बराबर होंगे। तब त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ए डैश ओ डैश बी डैश, ये त्रिभुज ले लिया, ये ले लिया। हमें पता है कि त्रिज्या बराबर है, तो ये साइड हो गई, ये भी साइड हो गई, ओ बी बराबर ओ डैश बी डैश के। तो कोण भी बराबर होंगे, ए ओ बी बराबर कोण ए डैश ओ डैश बी डैश के। तो ये कौन सी कंडीशन होगी, साइड एंगल साइड वाली कंडीशन लगा दी हमने। तो अतः त्रिभुज ए ओ ए बी सर्वांगसम होगा ओ डैश ए डैश बी डैश के। ठीक, तब भुजा ए बी बराबर होगा ए डैश बी डैश के। ठीक, प्रूव हो गया। ठीक।